एससीएल और सिक्योरिटी ग्रुप में मेन डिफरेंट यही है कि जो हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप जो अलाउ करते हैं या हम लोग जो मैनेज करते हैं वो स्टेट लेवल से ही करते हैं, और एनएसए जो स्टार्ट करते हैं या सेट करते हैं कोई भी फायरवॉल रूल्स, तो वो सबनेट लेवल से होता है। तो मेन पार्ट यही है, और इसी को हम लोग एक छोटा सा डेमो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं स्टैंड को, कोई भी स्टैंड ले लो। राइट, सिक्योरिटी ग्रुप जो यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, तो लॉन्च हो रहा है। तो मेन डिफरेंट इसी का हम लोग करेंगे आज। देखो, ये सिक्योरिटी ग्रुप कुछ भी आप करते हो सिर्फ स्टैंड लेवल से ही आप लोगों को अलाउ करता है। ठीक है, इनबाउंड इस सर्वर को ये क्या किया है, बाय डिफॉल्ट क्या किया है कि एक्सेस अलाउ करके दे रखा है कि आपको इस सर्वर का एक्सेस आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेयर। ठीक है, ये 00 का मतलब एनीवेयर। ठीक है, अगर हम लोग अपने आईपी के लिए, सिर्फ अपने आईपी के लिए, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो हम लोग चाहें कि कोई इसको यूज ना करे, ठीक है, सिर्फ मैं ही यूज करूँ, इस मशीन का एक्सेस मैं ही लूँ, तो वो ये चीज आप देख रहे हो, ये जो आईपी है, ठीक है, ये आईपी क्या है, अगर आप लोग अगर इसको देखते हैं तो अगर टाइप करते हैं व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, मेरा आईपी क्या है 103.204.169 और 221। ठीक है, ये आपका पीसी का आईपी है जो सिर्फ एसएसएस अलाउ कर रहा है आपके लिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर के लिए। ठीक है, इसी तरह आप मेंशन भी कर सकते हैं कि दिस इज माय आईपी, ठीक है, या होम आईपी या ऑफिस आईपी, कैसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, टैगिंग कर सकते हैं, तो नो इशू। ठीक है, तो इस तरह से कस्टम रूल भी लगता है कि कस्टम भी कर सकते हो। जैसे अब इसमें बात करें, ठीक है, अगर हम लोगों को मालूम है कि हम लोग एसएसएस कर सकते हैं, एसएमटीपी कर सकते हैं, डीएनएस कर सकते हैं, तब तो इजीली जाके आप टाइप करो और स्टार्ट करो। तो हमको अलाउ कर रहे हैं, अगर कोई एक डेटाबेस का सर्वर है, ठीक है, तो डेटाबेस का सर्वर है तो माई सिक्योर में जाएंगे और उसको अलाउ कर देंगे, डिनाई कर देंगे जो करना है मुझे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक्सेस हम लोग करते हैं और धीरे धीरे सारे चीज को देखते हैं। ठीक है, टाइप के लिए एक्सेस आएगा, अभी फिलहाल के लिए हम लोग एनीवेयर, ये IPv4 के लिए है, ये IPv6 के लिए। ठीक है, हम लोग अभी यूज कर रहे हैं IPv4, तो IPv4 ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी सर्वर पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं।
ठीक है, पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस आईपी को पिंग करवाते हैं। ठीक है, दूसरा टैब भी खोल लेते हैं। तो बहुत ही फायरवॉल अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो कि कैसे अलाउ करते हैं या किसी भी, तो वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि हार्ड है, कोई हार्ड रूल लिखा हुआ है इसमें, कुछ नहीं, जो अलाउ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। तो बेसिक से जो है कि पहले तो हम लोग अपने सर्वर पे क्या करते हैं, पिंग करा के देखते हैं। ठीक है, पिंग फर्स्ट स्टेप यही है। कोई सर्वर अगर आप आता है कि नहीं आता है, तो आप ये देखते हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम ले रहा है पर पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी पिंग अगर नहीं आ रहा है सर्वर, ठीक है, अगर आप जाकर सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं, ठीक है, सर्वर का आप सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं, ये सर्वर है आपका, ठीक है, ये इंस्टेंस आपका है। आप इंस्टेंस में देखें कि हाँ यार सर्वर तो रनिंग है, ओके, और सारा चीज मुझे मिल भी गया है। और इसी सिक्योरिटी ग्रुप में अगर हम आते हैं और देखते हैं, तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो एसएसएल अलाउ हो गया, ठीक है, तो सर्वर अप आना चाहिए। ठीक है, पर हम लोगों का ये सर्वर पिंग ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस समय डाउट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसमें एक रूल्स होते हैं जो पिंग के लिए या ये होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग अलाउ करते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों को क्या था कि पिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलाउ करेंगे, तो जस्ट ये फायरवॉल का ही काम करता है, सिक्योरिटी ग्रुप जो इंस्टेंस लेवल से ही काम करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, ओके, और इसको देखते हैं अभी क्या हो रहा है कि आपका वो आईपी पिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोगों का इंस्टेंस लेवल से फायरवॉल ब्लॉक कर रहा था, जिससे आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये आया कि सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, और साथ साथ हम लोग लेके चलते हैं क्या, एनएसएल भी लेके चलते हैं। एक टैब और ओपन करते हैं और जाते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ अगर चलते हैं ना, दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो हम लोगों को बहुत इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पिंग म्यूट अनम्यूट करके मुझे पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर डाउट है तो बस देखे जा रहे नहीं, मैं रुक तो मैं उसको दे रहा हूँ। बीपीसी में आते हैं, यहाँ एक एसीएल करके होगा आपका, देखिए, नेटवर्क एनएसीएल इसको बोलते हैं, नेटवर्क एसीएल। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो एसीएल है, ठीक है, इसमें भी 3 सबनेट है। ओके, अब सबनेट है तो इसमें एसोसिएट कौन कौन सा सर्वर है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो सर्वर बाय डिफॉल्ट मिला है ये मिला है, और जो हम लोगों का इंस्टेंस है, ठीक है, ओके, कौन सा सबनेट में ये चेक कर लेते हैं। Yes, ये है ना, 3C3B, ठीक है, इसमें है C3B, ये है ना सबनेट है, मतलब आपका वो इंस्टेंस इस सबनेट में है। अगर हम लोग कोई भी रूल को अलाउ डिसअलाउ करते हैं तो इफेक्ट होगा, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सबनेट में यूज करते हो, ठीक है, कोई अगर अपना कस्टम भी बनाते हो, ठीक है, तो वो इसमें होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें अगर हम कोई सेट करते हैं कि कोई डिसअलाउ या अलाउ करते हैं,
और सर्वर ही मेरे इस सबनेट में नहीं है, तो आपका इफेक्ट तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कंफर्म कर लिए कि इसी सबनेट में वो मेरा सर्वर था, वहां से हम लोग जो अलाउ किए ये सिक्योरिटी ग्रुप से किए थे। अब एससीएल में थे, एससीएल में आने से पहले श्योर हो जाना कि आपका कस्टम एससीएल है। अगर एससीएल है कस्टम तो उसमें आपका सर्वर है कि नहीं है, सबनेट है कि नहीं। मेन तो हम लोग जो भी लॉन्च करते हैं, कोई भी मशीन करते हैं तो हेल्प ऑफ सबनेट, तो उस सबनेट में आपका वो चेक करना होगा कि हाँ किस सबनेट में, इस सबनेट इसमें मेंशन है। ठीक है, अब चलते हैं इससे इनबाउंड रूल में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ये ये क्या कर रहा था कि अभी पिंग हो रहा था। ओके, अब हम लोग इसको इफेक्ट में देखते हैं। अगर ये 100 है, पहले हम बता दिए थे कि कोई भी अगर 100 है या 200 है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ शो होना चाहिए। ठीक है, कि वो पहले, सॉरी, वो 100 है तो वो पहला नंबर पाएगा। अगर है 101 होगा तो उसका प्रायोरिटी इससे कम होगा। ठीक है, तो जितने कम नंबर्स होंगे उसका प्रायोरिटी फर्स्ट होता है। तो पहले तो इसमें देखते हैं तो ऑल ट्रैफिक अलाउ है, और हम लोग क्या करते हैं कि ऑल ट्रैफिक नहीं अलाउ करके हम लोग इसमें सिर्फ एसएसएस अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और कोई मुझे बताए अगर एसएसएस अलाउ करेंगे तो वो पिंग क्या वो बंद होगा या रुक जाएगा या क्या करेगा? देखो, यहाँ ये पिंग आउट बंद हो। ठीक है, तो अगर कभी कभी हम लोग जाते हैं और कंपनी में, मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों को ये नॉलेज ना होता है, तो स्टार्टिंग में गए तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में आए, भाई ये पिंग नहीं आ रहा है सर्वर, मेरा तो एसएसएच और आईएसएमपी दोनों अलाउ है, तब भी नहीं आ रहा है। तो वो मिस्टेक हम लोग करते हैं यहाँ पर एनएससीएल में। एनएससीएल में जाते हैं और वो चीज हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, आप लोग सिक्योरिटी अगर चेक करते हो या सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करते हैं या कोई दूसरे भी अलाउ करके रखते हैं, अगर आपका सर्वर पिंग नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एसएसएच नहीं आ रहा, पिंग नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने सिक्योरिटी ग्रुप चेक करें। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको एनएससीएल में जाना है। एनएससीएल में फर्स्ट चेक करना है कि ये सबनेट उस सर्वर वो है कि नहीं, उस सर्वर में सर्वर ये सबनेट में है कि नहीं। ठीक है, तीसरा इसका इनबाउंड रूल यूज करेंगे, या आर्टबुन में अगर है तो आर्टबुन चेक करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या है कि यहाँ देखें कि वहां तो सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ है, पर यहाँ पर क्या किया हमने कि ये एसएससी अलाउ करके रखे। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये मत समझना कि ये सबसे नीचे जो है ये स्टार है और ऑल टॉपिक अलाउ है, पर सॉरी गिना है, पर ये नहीं काम कर रहा था। ये हम यहाँ पर एसएसएस खाली अलाउ किए, वही क्यों काम कर रहा था। तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग ये है कि अगर इसको हम लोग रिमूव करते हैं तब ये बाय डिफॉल्ट रूल अलाउ होगा, सब ट्रैफिक आपका डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो देन उस प्रोसेस में भी आपका ये पिंग आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप जो भी अगर हम लोग अलाउ करते हैं वो स्टेंस रूल में करते हैं। सिर्फ एनएससीएल हम लोग जो मिलता है फायरवॉल, वो हम लोग सबनेट से हम लोग सबनेट पर मैनेज कर सकते हैं, सबनेट को मैनेज करते हैं। सिंपल सा ये फंडा है। हम लोग अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट फिर करते हैं, इसको क्या करते हैं कि ऑल टॉपिक देते हैं, या ऑल टॉपिक नहीं दे के भी आप कस्टम भी दे सकते हो, क्योंकि हमको सिर्फ चाहिए था आईएसएमपी ये अलाउ होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी हम सेव करते हैं तो आपका ये चीज तो आ जाएगा। ठीक है, पिंग आना तो स्टार्ट हो जाएगा, पर इस सर्वर को हम लोग एसएसएस लेके देखते हैं। ठीक है, ये सर्वर का एसएसएस। ठीक है,
वही सेम तरीका है, आप पहले दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो फिर से उसको परमिशन दे दीजिए और इसको कनेक्ट करिए। ठीक है, आई की आपका वहीं पर रहना चाहिए। मैं बाई डिफॉल्ट उसी लोकेशन में टर्मिनल को ओपन किए हैं, तो ये चीज मुझे मिल जाएगा कि वहाँ पर देखो ये SSH की पर मशीन ये कनेक्ट नहीं हो। इसका भी रीजन यही है कि हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो अलाउ है सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है, SSH पर NaCl में हम लोग जाके देखते हैं इसी रूल को कि ये क्या है कि सिर्फ यहाँ पर हम लोग ISMP को ही अलाउ किया है, पर्टिकुलर ये तो अगर हम लोग को SSH चाहिए तो एक रूल और लिख सकते हैं, उसमें SSH अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई क्या किया है कि चलो ISMP स्टार्ट है, ठीक है, हम क्या कर दिए कि 101, ठीक है, ये अलाउ कर दिए और यहाँ पर SSH। ठीक है, अब कोई बताए अब ये पिंग करेगा कि नहीं, अलाउ करता है तो सर करेगा ये पिंग। और SSH ले सकते हैं कि नहीं? तुम बताओ, अगर SSH इसको लेते हैं तो पिंग तो चलो पिंग तो आ जाना चाहिए, ठीक है, SSH भी आ जाएगा, SSH भी आ जाएगा। कैसे समझ में आया, कैसे आया कैसे नहीं आया? देखो इसमें क्या था, हम लोग क्या रूल लगाए थे, हम लोग सिर्फ इसमें लगाए थे कि ISMP, ठीक है, फर्स्ट में क्या था, ISMP को हम लोग सिर्फ अलाउ किए थे, ठीक है, दूसरा में क्या किए थे हम लोग SSH को, पर यही चीज, ठीक है, यही चीज हम लोग अगर इसको क्या करते हैं कि ओल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर अलाउ की जगह पर डिनाई करते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक में क्या है प्रॉब्लम कि अब यहाँ क्या आएगा आप लोगों को प्रॉब्लम कि अरे यार यहाँ तो ओल्ड टॉपिक एक था और किसी को पता नहीं चला कि हाँ प्रायोरिटी तो इसका अधिक होता है, तो ये चीज अगर यहाँ अलाउ भी कर देते हैं, मान लो कि ये अलाउ कर देते हैं ओल्ड टॉपिक अलाउ, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में बताओ राज, आप बताओ इस केस में क्या होगा, कौन सा रूल हम लोगों का काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा? सर ये ऊपर वाले दोनों ट्रैफिक पास करने देगा। नहीं, इस केस में अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये मेरा सर्वर अप आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा ना। यही तो मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, और फिर समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पर हमने डिनाई कर रखा है, डिनाई का जो नंबर है वो क्या है, 100 है, हमेशा जो प्रायोरिटी मिलेगा वो कम वाले नंबर को मिलेगा, ठीक है, ये नहीं कि इस वाले नंबर को मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, देखो इसका एक्सेस गया आपका, एक्सेस है, अगर हम दोबारा से फिर हम टर्मिनल ले लेते हैं, आपको लग रहा हो कि मेरा वो हो गया, मशीन हैंग हो गया समथिंग, तो हम लोग ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है, हम कहें दोबारा से, ठीक है, इसको कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए, पिंग करके देख लेते हैं ना, पिंग ही आ जाए तो वही बड़ी बात, ठीक है। ठीक है, पिंग भी नहीं है, SSH जाने का बहुत बड़ा है, ठीक है, SSH तब नहीं आएगा, पिंग नहीं आ रहा था, आपका SSH भी नहीं आएगा, ठीक है।
यहाँ हमेशा आप लोगों को मैंने बताया, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, NaCl का फर्स्ट नंबर होता है, वो बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि 101 हो गया तो वो प्रायोरिटी पहले मिलेगा, नहीं, पहले वही मिलेगा जो छोटा नंबर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट में बताया था, जो सिक्योरिटी ग्रुप, और थोड़ा सा भी आप लोग को याद होगा, मैंने सेल में नंबरिंग मैंने बताया था एक, कि जैसे अगर मान लो हम लोग एसएसएस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नंबर 100 रखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग बताए थे एचटीटीपी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो 200 रखेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे अब एचटीटीपी में ऑल ट्रैफिक अलाउ करती है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर आईपी अलाउ किए हैं, रेंज अलाउ किए हैं, ठीक है, मान लो कोई रेंज अलाउ किए हैं, तो इसमें बेनिफिट हम लोग को ये मिल जाएगा ना कि कोई अगर नया रूल लिखना है, ठीक है, नया रूल लिखना है तो हम लोग रूल लिख सकते हैं एचटीटीपी में। अगर मान लो इस आईपी को खाली अलाउ किए और आईपी को अलाउ करना है तो 19 का एक रूल और बना सकते हैं हम लोग एचटीटीपी के लिए, ठीक है, तो वो काम करेगा। ये नहीं कि इसके बाद हम लोग 201 करते हैं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और फायरवॉल हमेशा आप लोगों को समझ होना चाहिए कि क्या अलाउ कर रहे हैं, क्या नहीं अलाउ कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी अलाउ कर दोगे तो आप लोगों का नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में पढ़ना, ठीक है। इसमें तो बहुत सिंपल है, तो ज्यादा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ क्या हम लोग को लॉजिक लग रहा है, लॉजिक पर चेक कर लेना कि हम लोग उस नेटवर्क को रीच कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। फर्स्ट ही प्रायोरिटी था, पहले तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं कि छोटा नंबर को ये देगा, NaCl कभी भी छोटा नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। यहीं पर क्या किया है कि ऑल ट्रैफिक डिनाई कर दिया है, तो यहीं पर ऑल ट्रैफिक में आपका सारा आ गया, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक आईपी को दिया है, ठीक है, सारा ही आ गया आपका टोटल का टोटल ट्रैफिक। तो ये वाले रूल को वो रीड ही नहीं करेगा। फर्स्ट में उसको मिल गया है कि मेरा ट्रैफिक सारा डिनाई है तो वो डिनाई ही करेगा। अगर यही उल्ट ये क्वेरी है मेरी, हाँ, इसमें जो रूल नंबर है ये इसमें 100 से शुरू करना है या 1 से शुरू कर सकते हैं? 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर स्टैंडर्ड जो अभी लिखा गया है ना 100 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, AWS प्रोवाइड। तो आप नंबर कोई भी, नंबर इन द केस सिर्फ एक नंबर है, खाली आप लोग को ध्यान ये रखना है कि ये नंबर ना छोटा होना चाहिए जो आपको अलाउ करना है या कुछ भी करना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या चीज में करना। अगर यही केस अगर हम लोग अलाउ यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर डिनाई करते हैं, तो ये छोटा नंबर हम लोग को मालूम है, छोटा नंबर को पहला प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है। तो ये रूल आपका सही है एक तरह से देखा जाए। अब यहाँ हम लोग को जो आएगा, तो फर्स्ट तो आप किसी पर्टिकुलर कस्टम आईपी, ठीक है, कस्टम आईपी के लिए अगर दे रखते हैं, ठीक है, तो उसको ये चीज पोर्ट नंबर जो है 80, ये चीज हम लोगों को, सॉरी 80, इस पर्टिकुलर आईपी को मत से, मान लो कोई आपका रेंज है, जो भी आप यहाँ से रेंज देख लेना है, अपना क्या है AWS का है, ठीक है, ठीक है, इसको ये करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि हम यहाँ ऑल टॉपिक या किसी को पता, इसको डिनाई कर दो, ठीक है, ये आईपी मत यूज करें और ये आईपी अलाउ कर दें, ठीक है। ये रूल आपका काम कर सकता है, लेकिन आप क्या किए हैं, सिर्फ एक आईपी को ही डिनाई कर रखते हैं, ठीक है। अभी 40 मिनट 10 मिनट फिर आप डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे, फिर से हम लोग अगर पिंग लगाते हैं, ठीक है, ये होना स्टार्ट हो गया। तो वो क्या रीड किया, वो सिंपल से ये रीड किया कि फर्स्ट जो आईपी था, फर्स्ट एक आईपी के लिए सिर्फ 80 वाले के लिए ये था, ठीक है। ये नहीं कि अगर इसके लिए भी अगर हम लोग कर देना
ISMP वाले के लिए भी। यहाँ पर अगर ISMP वाले के लिए एग्जाम्पल दिया था मैंने एक्टिव पोर्ट करके, अगर ISMP वाले को भी अगर इसमें सेव कर दिया तो वो आपका पिंग आएगा ही आएगा, लेकिन उस IP के लिए था जो IP आपको मालूम भी नहीं था उसके लिए, पर आप जानते हो तब डालना वो IP। ठीक है, एक पर्टिकुलर IP था मेरा, उसको वो रेंज का कोई भी अगर यूज करे तो उसको ब्लॉक कर दो और बाकी के लिए अलाउ कर दो। तो यहाँ हम लोगों का जो रूल था ट्रू हुआ और सेट बैठा। उसने किया कि पहले ये चेक किया किसको, अब इस नेटवर्क का कोई भी IP अगर ये एक्सेस करता है, ठीक है, या उसको पिंग करता है तो वो नहीं कर पाता पिंग भी, पर और सारा टॉपिक इसको अलाउ करता है। तो रूल बहुत सिंपल है, पहले आप लोग समझ लें कि हाँ क्या अलाउ करना है क्या नहीं अलाउ करना है, और दूसरा नंबर ये प्रायोरिटी देखना। ठीक है, प्रायोरिटी किसका फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये देखना चाहिए कि इसी में मत, ये इसी में सारा चीज डिनाई हो गया तो बाद में आप लोग कोई भी कुछ भी अलाउ करें ना तो आपका सर्वर अप नहीं आएगा या कोई भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सब मोस्टली यही आदमी गड़बड़ करता है कि ट्रैफिक को कैसे क्या अलाउ करना है क्या नहीं अलाउ करना है, यही फंसता है। ठीक है, मोस्टली स्टार्टिंग के लिए तो यहाँ पर सबको अलाउ कर देना। ठीक, अगर कंपनी में जाते हो तो कंपनी बोलती है कि देखो यार इस IP से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि हैक हो जा रहा है, तो पूरा का पूरा रेंज उसको डाल के ब्लॉक करते हैं, सिंपल सा। पर वो रूल देखना कि इससे पहले होना चाहिए। ठीक है, छोटा होना चाहिए नंबर, तो वो चीज तुम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो, पूरा का पूरा सबनेट उसका ब्लॉक कर सकते हो। कोई भी अगर रेंज जैसे स्पैम मेल आप करते हो या तुमने तो उस पर काम कर रखा है मेल सर्वर पर, तो हम लोगों का कहीं भी फिशिंग होता था, चाहे स्पैम मेल आता था या कुछ भी आता था, तो हम लोग या आप लोग भी अगर देखते हो कि कोई भी चीज अगर हैक होता है या मेल हम लोगों का हैपन होता है कि हम लोग स्पैम मेल आ रहा है इस IP से, तो उस IP को ब्लॉक करते थे, नहीं तो उस पूरा का पूरा IP के रेंज को ही ब्लॉक कर देते थे। ठीक है, तो वो चीज आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पर कि हम लोगों को अगर कोई भी अगर बोला कंपनी वाले यार इससे मेरा सर्वर हैंग हो रहा है या कोई ट्रैफिक मुझे देखा है कि इससे अनवांटेड IP है यूज हो रहा है, तो पूरा का पूरा रेंज ही मार दो उसका ब्लॉक। ठीक है, एक IP से प्रॉब्लम हो तो एक IP दे दो, नहीं तो पूरा का पूरा रेंज मार सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों का वो चीज बेस्ट हो गया। ठीक है, कि हम लोगों को कैसे अलाउ करना है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। राज, अब बताओ कोई डाउट सिक्योरिटी ग्रुप NACL में? दोनों में एक बार डिफरेंस बता दिए ब्रीफ में, हाँ, क्या अंतर है दोनों में, ये कौन सी लेवल पे लगता है ये कौन सी लेवल पे? हाँ, इसमें देखो मेन जो डिफरेंट है जो सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है, क्योंकि हम लोग देखो सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे तो वो चीज इंस्टेंस लेवल से ही काम करेगा। ठीक है, इंस्टेंस को ही वो मैटर करता है और किसी को नहीं, इंस्टेंस लेवल पर ही अलाउ करेगा डिसअलाउ करेगा। जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो आप लोग को उस समय सिक्योरिटी ग्रुप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाने का ऑप्शन देता है, वही सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें स्टेंस को ही उस स्टेंस पर्टिकुलर उस स्टेंस पर, ठीक है, काम करेगा कि इस स्टेंस को कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं एक्सेस करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वन स्टेंस। पर जब हम लोग ACL का बात करते हैं, ACL आपको स्टेंस को नहीं रीड करता है। ACL क्या करता है, इस ACL में ये कस्टम अगर कोई भी आप बनाते भी हो, ठीक है, आप कस्टम बना दोगे तो यहाँ पर एक कस्टम रूल्स आएंगे, और ये देखो आप PPC अपना जो बनाया हो बना लेना। ठीक है, और इसका नाम दे देना देखो, एक नया हम लोग बना रखते हैं तो ये था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक भी सर्वर ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ भी अलाउ करो डिसअलाउ करो कुछ भी टॉपिक अगर लिखो आपको काम नहीं है, जब तक आप इसमें
सर्वर को एसोसिएट नहीं करते। ठीक है, एडिट करो सबनेट को, और जो सबनेट को ऐड करोगे वही सबनेट, उस सबनेट में जितने सर्वर होंगे वो इफेक्टेड होंगे। ये नहीं कि मेरा सबनेट, मेरा सर्वर इसमें है, हम इसको ऐड कर रखे हैं और उसमें अलाउ कर रखे हैं सारा रूल्स, तो उस पर काम करेगा नहीं। अगर हम इसको ही कर रखे हैं, दो ही को कर रखे हैं, तो इसमें जितने सर्वर होंगे ये दोनों सबनेट पे, ठीक है, ये दोनों सबनेट पे जितने सर्वर होंगे वही काम करेंगे। ये नहीं कि तीसरा जो था उसका भी काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबनेट लेवल पर हम लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं। मेन डिफरेंट यही है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंट इसमें अलाउड आउटबाउंड के लिए भी कर सकते हैं, उसमें सिर्फ इनबाउंड के लिए। ठीक है, मेजर आप लोग इतना ही बता दोगे ना किसी को, अगर कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसएल में क्या अंतर है, तो मेन रीजन ये अगर बता देते हो कि हम किसी भी अगर सिक्योरिटी ग्रुप जो काम करता है वो इंस्टेंस लेवल से काम करता है, और सब जो एससीएल काम करता है वो सबनेट लेवल से काम करता है, तो वो आपको घुमाने के लिए तो घुमा सकता है, बोलेगा कि ये चीज मान लो कि सर्वर पर ये 22 नंबर और 22 नंबर पोर्ट अलाउ कर दिया सिक्योरिटी में, उसमें या नहीं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। पर ये आंसर अगर पहले बता देते हैं तो वो कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जानेगा कि हाँ इसको नॉलेज तो है, एटलीस्ट इतना तो पता है कि हाँ एससीएल क्या होता है। बाकी तो पोर्ट अलाउ करना, रेंज अलाउ करना, ये कैसे आपको, वो तो लॉजिक है कि आप कैसे लगाते हो, ठीक है, अपने आप को कैसे सर्वर को सिक्योर करते हो, तो बाकी आप पर डिपेंड है क्या अलाउ करते हो, क्या डिटेल्स अलाउ करते हो। ठीक है, राज आप बताओ। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर से कनेक्ट होंगे तो मैं फिर से उसमें बता दूंगा।